हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपको मैथ का सेट मैंने आपको 10 तक आपको प्रीवियस ईयर के साथ करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं तो पिछले क्लास को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं क्योंकि सेट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस दिया गया है। बिल्कुल आपको 100% आपको समझ में आएगा। और मैं तो हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि जो छात्र लगातार कॉल एसएमएस करते हैं कि सर मुझे मैथ में कुछ नहीं आता है, तो मैथ में आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और मैथ मैंने इस तरह से आपको तैयार कराया है कि जो भी छात्र कुछ भी नहीं जानते होंगे मैथ में, आपको 100% मैं आपको दावा करता हूँ कि बिल्कुल आपको 100% आपको मैथ में भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं एक ही रूल हमेशा अप्लाई करता हूँ, तो आपको तुलना करना है और जो चीज़ें आपको निकालना हो सिंपली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 2 लाइन में आपका सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कोई भी आपके क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स का। तो आप सभी लोग पेशेंस रखेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को अगर क्लास पर डेडिकेट करेंगे तो 100% आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसमें किसी भी तरह का आपका डाउट नहीं है। साथियों, अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि मटेरियल्स वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले आप लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, एंड नहीं बनता है तो फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और आज के सेशन में टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी के अंतर्गत 30 क्वेश्चन आता है और हमारे टीम के द्वारा आज के सेशन का कटअप आपका 20+ आपका डिसाइड किया गया है ताकि आप कटअप के दायरे को पार कर सके। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3x + 4y - 9 = 0 के लिए यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर भी आपको x दिया गया है वहां पर आपको 5 पुट करना है। देखिए 3x दिया गया है तो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा क्योंकि x = हमें 5 यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y, उसके बाद माइनस इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 15। 15 में से अगर 9 को आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका कितना बच जाएगा, प्लस आपका 6 बचेगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 4y = आपका -6 हो जाएगा, उस पर लेकर के जाएंगे तो y = आपका कितना हो जाएगा -6 अपॉन आपका 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 तिया 6, -3 बार में 2 धनी आपका 4, यानी कि जो ये आपका कैंसिल आउट होकर के आएगा -3 अपॉन आपका 2 आएगा। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन में केजीएस का ऑफलाइन सेंटर का और आपका प्लेटफॉर्म का दोनों का मैथ को शामिल किया गया है। तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से इसको लगाएंगे और टोटल आपको मैथ कवर कराए जाएंगे जिससे कि आपको कार्यालय परिचारी में बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है और मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो यकीनन कि अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल होते हैं तो आप निश्चित रूप से आप बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि जितने भी आपका क्लास वाइज आपका नोट्स है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस का A to Z आपका ऑल सब्जेक्ट का नोट्स है, साथ ही साथ डिस्कशन क्लास एंड आपका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके क्लास वाइज मिलता है। टेस्ट का भी आंसर पीडीएफ आपको डिस्कशन क्लास के बाद टिक मार के मिलता है ताकि आपको पीडीएफ निकलवाने की आवश्यकता नहीं हो और कहीं भी और कभी भी आप सारी चीज़ों को आप रिवीजन कर सकते हैं। जितना भी आपका नोट्स आपका जाएगा मिक्सलेनियस वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी जो आपका लेटेस्ट आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, A to Z आपको बुक्स भी कराया जा रहा है जिसमें कि केजीएस का बुक आपको कंप्लीट कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी प्लेटफॉर्म यूनिक आपका स्टार्ट आपका हो रहा है जिसमें कि प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग पेड बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। डिस्कशन के साथ A to Z आपको डिस्कशन के बाद क्लास का पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलेगा और जितना भी आपको नोट्स कवर कराया जाएगा इसका 70 to 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस से टेस्ट में आपके आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने नमूना के तौर पर मैंने टेस्ट भी आपसे लगवाया हुआ है। तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं जिसके लिए ओनली आपको 99 आपको फी पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन होता है। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके डायरेक्टली हमारे से बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसा कि आप जान रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कहने का मतलब होता है आपका 4। ध्यान दीजिएगा, इसका कहा जा रहा है कि मौसो क्या होगा। इन दोनों का अगर आप मौसो निकालिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि निकालने की आवश्यकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा HCF इसका, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
और तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है ये आपका 20 रुपया है, तो वह राशि क्या है। देखिए ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन कई बार आपको मैंने कराया है। इसका देखिए सिंपली आपका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अंतर यानी कि आपका डिफरेंट इक्वल टू आपका P इंटू आपका R अपॉन 100 और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। जब भी आपको डिफरेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इसी फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंट कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पर आप 20 रखेंगे। इक्वल में आपका कितना हो जाएगा P हमें निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल मूल आपको धन निकालना है। अब देखिए R आपको दिया गया है, रेट आपको 4% दिया गया है, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। इसका यहाँ से आप लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे ये आपका 25 बार में आपका कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका देखिए 20 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1/25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1/ आपका 625 आएगा। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा P हो जाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब नीचे में आपका कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा 600 आपका 25। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो आप 1 रखते हैं बच्चे की तरह। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप P गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा P, और 625 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12,500 आपका आ जाएगा। तो 12,500 आपका यहाँ से एग्जैक्ट आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया होगा तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे गए हैं और सेम पैटर्न पर आधारित आपके आते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट कम ही आता है, क्योंकि अब ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। साथियों मैंने आपको हर बार एक ट्रिक बताया है कि जब भी कभी फ्रैक्शन में 2 या 5 के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में आपके आते हैं कोई भी टर्म, तो ये आपके शांत दशमलव आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव। या तो आपके सिर्फ 2 के रूप में ही आ जाए, 5 आपका हो सकता है ना भी आए, या तो फिर आपका 5 ही आ जाए, हो सकता है आपका 2 ना आए। तो वैसे केस में या तो 2 होगा या तो आपका 5 अगर गुणनखंड के रूप में आता है फ्रैक्शन में नीचे में, या तो केवल आपका 2 या 5 के रूप में आता है तो आपका हो जाएगा शांत। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 455 दिया गया है, इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे नीचे का तो ये कभी भी आपका शांत दशमलव में आपका नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा अगर साथियों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 160 का, तो इसका शांत दशमलव में आपका आएगा। क्योंकि देखिए 160 चूंकि बराबर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 2 से करेंगे तो आपका देखिए 80 हो जाएगा, 2 से प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका सभी टर्म आपका 2 के रूप में है और एक आपका 5 आ गया है। या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 5 दोनों होगा। तो वैसे केस में आपका शांत दशमलव होगा। तो डायरेक्ट आप आंसर ऑप्शन बी मारिएगा। और फ्रैक्शन में यहाँ पर अगर देखें, चलिए तो हम चेक यहाँ पर कर देते हैं। जैसे 105 अगर मान लिया है कि आपको दिया गया है, अगर आप इसको 2 से करते हैं तो 2 5 10, और आपका देखिए 2 एकम 2 से आपका लगेगा नहीं। यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग 5 से लगाते हैं। 5 से लगाइएगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 3 7 21। साथियों 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी टर्म आता है तो ये हमेशा आपके अशांत होते हैं, इसलिए ये सभी आपका गलत हो जाएगा। 17 5 85, इसमें देखिए 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 जैसे इसमें आ गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा। या तो 5 होना चाहिए या तो आपका 2 होना चाहिए। तीसरा अगर कोई भी एंट्री करता है तो ये आपके अशांत होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि 4 घड़ियाँ, देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे अगला क्लास से, क्योंकि देखिए कल थोड़ा बिजी थे और आज डायरेक्टली आपको क्लास दिया जा रहा है, इस कारण से नंबरिंग नहीं इसमें कलेक्ट हो पाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब स्कैन होता है पीडीएफ तो उस समय इसको हटा दिया जाता है, नहीं तो फिर स्कैन करने में दिक्कत हो जाता है। अगला कहा जा रहा है कि 4 घड़ियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है। 4 घड़ियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है, और कहा जा रहा है कि क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड और आपका 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यानी 4 कोई घड़ियाँ हैं, एक साथ आपका बज गया। उसके बाद जो है एक घड़ी आपका 6 सेकेंड के बाद बज गया, दूसरा आपका 12 सेकेंड के बाद आपका बज गया, एक आपका 15 सेकेंड के बाद बजा, और एक आपका 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। अब कहा जा रहा है कि 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समय देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको डिजिट दिया हुआ रहता है बजने का समय, इसको सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक आपका 6 बजे बजेगा, एक आपका 12 बजे बजेगा,
एक आपका 15 और एक आपका दोस्तों 20 आपका सेकेंड के बाद आपका बजेगा। तो ये आपका सेकेंड है। इसका आप ऐसा करो कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में, बल्कि इस तरह के जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 60। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका 60 सेकेंड आपका आएगा, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, यानी 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बज सकती है ये आपको बताना है। यानी 60 सेकेंड में तो आपका एक बार बज गया, अब आपको ये बताना है कि 2 घंटे में कहा जा रहा है कि कितनी बार एक साथ बजेगी ये आपको बताना है। तो सिंपली ये समझो कि जो भी आपको डिजिट रहेगा उसका पहले एलसीएम निकालना है। अब कहा जा रहा है कि 2 घंटे में कहा जा रहा है कि चारों घड़ियां एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए ये आपको सेकेंड में दिया गया है और यहाँ पर आपको घंटा दिया गया है। तो घंटा को हम लोग करते हैं सेकेंड में चेंज करते हैं। घंटा को पहले आप मिनट में बनाइएगा 2 घंटा को, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर आप मिनट के बाद अगर सेकेंड में बनाइएगा तो इसको आप 60 से गुना करिएगा। अब यहाँ पर कितना आया है हमारा एलसीएम, तो आपका आया है 60, तो इसमें 60 से सिंपली आप भाग दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक को ऐड भी करना होगा। आप सवाल कीजिएगा क्यों, इसलिए क्योंकि जब शुरुआती दौर में घड़ियां बजी होगी तो उस समय समय स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि बजा और उसके बाद से जो है समय को काउंट किया गया है। उसके बाद ही सेकेंड बार जब बजा होगा या थर्ड बार फोर्थ बार जब बजा होगा तो उसी के समय को काउंट किया गया है यहाँ पर, जो कि आपका एलसीएम के रूप में आपका 60 आया हुआ है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपका बजा होगा तो उस समय को काउंट नहीं किया गया होगा। तो ये वाला जो आपका एक बार जो शुरू में बजा होगा ये तो आपका बच जा रहा है, इसलिए आप इसको इसमें क्या करना है ऐड कर लेना है। अब देखिए 60 से 60 कटेंगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 दूना 12 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। इस तरह का काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका यही है, तो आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको अभ्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपने बचपन से पढ़ रखा होगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है आपका, सिंपली इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 11 बटे आपको यहाँ पर 18। ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पर तोड़ दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 बटे आपका यहाँ से 27 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं हर का, यानी आपका डिनोमिनेटर का, तो आपका 54 आएगा। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार में कटेगा। 11 तरीक आपका यहाँ से 33 हो जाएगा। 27 दूना 54, 7 दूना आपका 14। 33 में से आप 14 को घटा लीजिए, देख लीजिए कितना आपका आता है। तो मुझे लगता है कि 7 4 11, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। 7 4 11, सॉरी कितना बचेगा 13, 9 4 13, 9 बचेगा ना। कितना बच जाएगा आपका यहाँ से 9 आपका बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। 19 बटे आपका 54 आ जाएगा। अब 19 बटे 54 देख लीजिए, आपका 19 बटे आपका यहाँ से 54 आपका आ रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है 19 बटे आपका 54, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले आप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कहा जा रहा है कि रामा 720 रुपया की कहा जा रहा है कि कमाई से 65% खर्च करती है तो वह कितनी धनराशि को बचाती है। देखिए सपोज दैट कि यहाँ पर रामा है और इसकी जो कमाई है ये आपका कितना है, तो आपका 720 रुपया है। इसी 720 रुपया में से वो 65% जो है आपकी खर्च कर देता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से दोस्तों इसी रुपया का यानी 720 का ही आपका कितना परसेंट इनके द्वारा खर्च किया गया है, तो आपका 65% इनके द्वारा आपका खर्च कर दिया गया है। तो 65% यहाँ से आप हटा लीजिए। देखिए 0 से 0 काटेंगे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 से अगर काटते हैं तो 13 पचे आपका 65 13 बार में। 2 से अगर काटते हैं तो 36 दूना 72, यानी कि 2 तिरिक 6, और देखिए आपका 2 छक 12। अब इसको कर लीजिए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 720 माइनस आपका आप 36 गुना आप 13 कर लीजिए, देख लीजिए आपका कितना आ रहा है। 36 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा आप लोग बताइए मुझे, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए 36 गुना 13 आप कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 400 आपका 68 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 468, क्योंकि देखिए 13 छक 78 और उसके बाद देखिए 13 तिया 39, और आप इसमें 7 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा आपका 2, यहाँ पर 11, 6 5 आपका 11, यानी कि 6 6 आपका 12। यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 5 11, 5 बचेगा। इसे इसमें चला गया, इसमें कितना बचा आपका 6, 6 में से 4 जाएगा आपका 2, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 आपका 52। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना एडिशन और फ्रैक्शन सब आपको दिया गया है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों स्पेशल बैच जो अभी आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए
साइट से आपको दिया गया है। साथियों ये आपका पूरी तरीका से आपका सेपरेट बैच है जो कि स्पेशल बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए ही आपका लॉन्च किया गया है। अगर आप इसके अंतर्गत एनरोल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे। मैं आपको पूरी तरीका से आपको चीज़ें बता दूंगा और ऑल सब्जेक्ट आपको काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानियां आपको नहीं होगी। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत खास बात यह है कि डेली एक आपको फुल आपको टेस्ट मिलेगा और एक जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये आपको बुक का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पटना के जो 2-3 आपका बेस्ट संस्थान है, जिसमें कि ऑफलाइन भी आपको बैच अभी प्रोवाइड किया गया है और ऑनलाइन भी आपका इसका कंप्लीट A to Z आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पेपर के बाद ये ना लगे कि इस संस्थान का क्वेश्चन आया और इस संस्थान का क्वेश्चन आपका नहीं आया। तो इन चीज़ों को मैं दूर करने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप 2-3 सेंटर को आप पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। अब देखिए रीजन ये है कि इसका सिलेबस काफ़ी आपका कम है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, तो आप बेहतर तरीका से साथियों इंप्रूवमेंट आप 100% आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या है कि जितना भी आपका क्लास वाइज आपका नोट्स डिस्कशन के साथ आपको दिया जा रहा है, फिर इसका नोट्स जो आपको मिलेगा आंसर आपको टिक करके मिलेगा, ताकि क्लास वाइज आपको नोट्स निकलवाने की आवश्यकता या आपको टेस्ट सीरीज आपका ना हो। 5 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। अगर आप कोई भी काम भी कर रहे हैं, कोई ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको टिक करके PDF दे दिया जाता है। 5 मिनट में आप टोटल चीज़ों को आप रिवीजन कर लेंगे। और नोट्स जो आपको दिया जा रहा है ये टू द पैटर्न और टू द आपको पॉइंट दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। रिवीजन PDF बुक का भी आपको आंसर आपको टिक करके मिलेगा डिस्कशन क्लास के बाद। एंड इसका जो आपका PDF का टोटल आपका जो इस बैच का जो फी आपका रखा गया है 99 में ही आपको टोटल A to Z आपको मिलेगा। वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक आपकी होगी। इसमें खान सर का बुक आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आपका जो क्लास छूटा हुआ है वो आप पीछे वाले क्लास को भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर समय है तो क्लास भी अटेम्प्ट लेना, या तो आप कंप्लीट रिवीजन PDF लेकर के आप रिवीजन कर लेंगे। और यही कारण है कि मैं आंसर आपको टिक मार करके दिया हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें आपका प्लेटफॉर्म आपका शुरुआत हो रहा है, हो गया है आपका, और किरण अभी आपका पेंडिंग है, यूनिक आपका कंटिन्यू है, और चक्षु अभी पेंडिंग है। जो बुक आपका बेस्ट है उसको पहले कराएंगे। और कोई भी आपको अपकमिंग अगर आपका बुक्स आता है या लेटेस्ट आपका नोट्स प्रिपेयर होता है, A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से किसी भी तरह का आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे। 99 आपको पेमेंट के बाद इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो जो भी छात्र इसके अंतर्गत एनरोल होना चाहते हैं, कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक टीवी का विक्रय मूल्य दिया गया है 18,700 रुपया है, तो एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लिया जाए कि एक वस्तु को अगर आप 100 रुपया में अगर आप बेच रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको 25% का आपको हानि हो जाता है, ठीक है, कितना का हानि हो जाता है, 25% का हानि हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप इसका मतलब 75 रुपया में आप बेच रहे हैं। क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होती है, तो अगर आपको 25% का हानि हो रहा है, इसका मतलब किसी वस्तु को आपने 100 में खरीदा होगा और उसको आप 75 में बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि 25% का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। तो उसी तरह से साथियों यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे। 18,000 यहाँ पर देखिए 700 रुपया में एक वस्तु को यहाँ पर आपका सेल किया जा रहा है, और एक दुकानदार है कोई जिनको कि 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी प्रत्येक 15% का अगर हानि हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, 85 में बेच रहे होंगे। और इधर देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 18,700। तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से कर दिया हमने। अब कहा जा रहा है कि उन्हें 15% का लाभ कमाना है। अच्छा, प्रतिशत का जब बात होता है तो इसका मतलब वस्तु को आप कितना में खरीदे होते हैं, 100 रुपया में, तो हर 100 रुपया में कितना का लाभ होगा आपको, 15% का, यानी कि वस्तु पर एक वस्तु पर आपको लाभ कितना हो जाएगा, 115 को। क्योंकि दोस्तों फिर से आप समझिए कि किसी भी वस्तु को अगर आप 100 रुपया में अगर आप खरीदे हैं और 15% का आपको लाभ चाहिए, तो निश्चित रूप से आप वस्तु को 115 रुपया में आपको बेचना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि 15% का आपको लाभ कमाना है। तो 15% लाभ कमाने का मतलब है कि वस्तु को आप 115 रुपया में बेचेंगे। काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग अगर काटते हैं 5 से, तो आपका कितना बार में दोस्तों कट जाएगा, तो आपका 17 बार में कट जाएगा। और 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 3 आपका 15। आप देखिए 17 से काटेंगे तो 17 कम 17, एक बचेगा, 17 कम 17, डबल जीरो हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, 11 3 33, 33 का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका देख लीजिए 11 दूना 22, 22 और 3 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 25। और डबल जीरो जो हम लोगों ने छोड़ा था उसको लगा देंगे, तो 25,300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 25,300 ऑप्शन यहाँ से आपका देखिए डी आपका यहाँ से एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसी मेथड से मैंने पूरा मैथ आपको सॉल्व कराया है, तुलना करने वाला। इसमें क्या होगा कि कोई भी कैंडिडेट आराम से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है। जैसे मान लेते हैं एक ये आपका कोई संख्या है और एक और कोई आपका संख्या है, इसका रेशियो दिया गया है 7:5 आपका 5। काफ़ी इत्मीनान से सोचिएगा तो बिल्कुल आपका बनेगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि यदि इसका योग दिया गया है आपका 360। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, दो कोई संख्या है 7:5 में और इसका कहा जा रहा है कि योग दिया गया है 300 आपका 60। साथियों थोड़ा सा गौर करेंगे, 360 इसका योग दिया गया है कितना 360, और इन दोनों का योग करें, योग का मतलब जोड़, इन दोनों का अगर योग करें तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। यानी कि योग की तुलना हम लोग किससे कर दिए, योग से कर दिए। अब क्या निकालना है आपको, तो कहा जा रहा है कि उसके बीच का अंतर क्या है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कीजिए और जो निकालना रहेगा उससे आप गुना कर दीजिए। निकालना क्या है, कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना, यानी इन दोनों के बीच अंतर निकालना। देखिए कितना का अंतर है, 2 का है, तो जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो 12 3 आपका कितना 36 हो जाएगा और एक जीरो आपका लग जाएगा और 30 दूना आपका कितना हो जाएगा 60। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 60। ऑप्शन यहाँ से अगर आपने ए दिया होगा तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रही कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में 8.3 या 10.1 से ही ये सभी चीज़ें आपकी शुरुआत हो जाती है और कंपटीशन तक बीपीएससी यूपीएससी जो भी आप दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं। ये ओवरऑल कंपटीशन का ही चीज़ है आपका। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका शुरुआती तो आपको वहीं से हो जाता है। अगला यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1/4 आपको 4 दिया गया है, इस पर पावर क्या है, तो माइनस आपका 1/2 दिया गया है। पावर क्या है आपका -1/2 आपका 2 है। देखिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको कर देंगे 4/1। देखिए जब भी कभी फ्रैक्शन को अगर पलट दिया जाता है तो पावर हो जाता है आपका पॉजिटिव, यानी 1/2 आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर 4 पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर आप 1/2 कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता होगा कि जो हाफ होता है इसका मतलब होता है अंडर रूट, यानी अगर आप हाफ किसी भी जो है संख्या से पावर को हटाते हैं तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, और 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल भी नहीं भागना है, अच्छी तरीका से आप इसको पढ़िए 2-3 बार, देखिए कैसे आपका बन जाएगा एकदम आराम से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है। एक सुबह कहा जा रहा है कि वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में गति दिया गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ यात्रा के लिए औसत गति क्या है। साथियों जब भी कभी दो शहर, दो इमारत या दो डिस्टेंस के बीच, यानी एक डिस्टेंस के बीच जाने में और आने में जब आपको गति दिया रहे और आपको ये पूछ दिया जाए कि औसत गति कितना है, तो इसके लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। फॉर्मूला होता है आपका 2xy अपॉन आपका x प्लस आपका y। इस फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो कि आपका इधर से जाने के समय 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाते हैं और उधर से बहुत यातायात होने के कारण से जब जाम लग जाता है तो उन्हें आने में कितना आपका लग जाता है, तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो रिटर्न आते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई। एक्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 15 को और वाई का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 10 जो कि आपको दिया गया है। अब एक्स प्लस वाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अगर नीचे हम लोग करते हैं तो आपका 10 और आपका 15 कितना हो जाएगा 25। तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं। अब इसको काट लीजिए, देखिए काटिएगा तो 5 से 5 25 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 आपका 15, 3 दूना 6, 6 दूना आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट मीन्स कि ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। यानी कोई आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि 15, 25 और 35 से विभाजित हो। साथियों जब भी कभी एलसीएम किसी संख्याओं का निकाला जाता है तो जिस संख्याओं का वह एलसीएम होता है वो अपने सभी संख्याओं से विभाजित होता है। ये चीज़ आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। आप देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 15, 25 और 35 का करना होगा एलसीएम। इसका अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आप निकाल लेंगे। एलसीएम अगर इसका आप निकालते हैं तो ये आपके 500, आपको 25 इसका एलसीएम आएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो आपका 999,
यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 9999 लिखे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 2500। 525 से आप इसमें सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर दो। 525 से अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, एक बार में पहले आप लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 500 आपका 25, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 7 और फिर आपका 4, ऊपर से 9 को उतारिएगा। अब कितना बार में लगाना होगा, तो लगता है कि 9 बार में लगाना होगा। 9 बार में अगर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4700 आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4700 आपका 25 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 4 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, ये आपका कट जाएगा। अब सिंपली क्या करना है कि जो आपका शेष बचा है आपका 24, ये आप यहाँ से घटा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप 4 जो आपका 4 टाइम्स आपको 9 दिया गया है, इसी में से आपका शेष कितना बचे जा रहा है आपका 24, इसको आप घटा लीजिए। इसको घटाइए और बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा आपका 9900 आपका 75 आ जाएगा, 9975, और यही राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि हम लोग आपका 15, 25 और 35 से अगर विभाजित करें तो पूरी तरीके से आपका विभाजित हो जाएगा, और ये 4 अंकों की दोस्तों आपका सबसे आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। तो 9975 की बात करेंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ से ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में दिए गए समीकरण को हल करें। देखिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले 48 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर अगर इस तरह से होगा, हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो आपका देखिए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल है कि पहले भाग लगाइए। तो आपका 13 हो जाएगा। 13 चौके कितना हो जाएगा आपका 52, गुना कर देंगे। अच्छा 52 में से अगर 31 को आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 52 में से 31 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो कर लीजिए आप लोग माइनस, देखिए आपका कितना आ रहा है, गलत हो जा रहा है क्या। देखिए आपका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और 13 को अगर हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके आपका हो जाएगा 52। 13 चौके 52 हो जाएगा। 52 में से दोस्तों आपका 31 क्या होगा, आपका घट जाएगा। अच्छा 52 में से अगर हम लोग यहाँ पर 31 को अगर माइनस कर दें तो आपका कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपको 21 बच जाएगा। अब इस 21 जो आपका है ये आपका माइनस में आएगा। किस में आ जाएगा आपका माइनस में। अब माइनस में जब 21 आया तो इसमें आपका ये वाला जुट जाएगा 31, आपका जुटेगा कि नहीं जुटेगा। सॉरी यहाँ तक तो आपका कैलकुलेट ही हो चुका है, क्योंकि 31 हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो माइनस आपका 21 हो गया। और यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है, तो आपको 35 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा माइनस आपका, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया गया है आपका 30, और इधर हम लोगों का यहाँ पर कितना हो गया आपका 21। ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 21 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 48 आपका डिवाइड, यहाँ पर देखिए आपको 35 हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपका 30 में अगर 21 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 51। अब कितना हो जाएगा माइनस में आपका 51 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 और भागा, देखिए 35 में से अगर इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 51 को तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा साथियों आपका 16, कितना हो जाएगा आपका 16, लेकिन ये आपका निगेटिव होगा। आप भाग लगाएंगे तो आपका 16 3 48 3 होगा, और ये जो आपका निगेटिव है ये आपका रह जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस आपका 3। काफ़ी इजी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको रिपीट करना सही होगा। देखिए 13 से 2 से अगर 24 में भाग लगाइएगा पहले तो 13 चौकी कितना हो जाएगा 52। अब देखिए यहाँ पर आपको 31 में से 52 को घटाइएगा तो 21 हो जाएगा। 21 जब आपका होगा तो माइनस में, तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें अगर आप जोड़िएगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा 51। उस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -3। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे भी इरिटेशन हो जाता है। अगर दिक्कत हो जाता है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है। 7/16 और 7 बटे दिया गया है कि 48 का योगफल क्या होगा, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपका है। तो देखिए आपका 7 अपॉन आपका यहाँ पर 16 प्लस आपका 7 अपॉन आपका यहाँ पर 40 आपका 8 हो जाएगा। साथ ही इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 48 होगा। 16 या 48, 70 का आपका यहाँ से 21 हो जाएगा, प्लस 48 से 48 कटेगा तो ये आपका 7 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 28 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको 48। अब इसको काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।
देखिए इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो अगर इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो ये आपका 14 बार में कटेगा। 2 से अगर काटते हैं तो आपका कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में। 2 से पुनः काटिए तो 7 बार में। 2 से पुनः काटिए तो ये आपका 12 बार में। तो 7 बट्टे आपका 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। देखिए सार्थक या कोई व्यक्ति एक गड्ढे को 14 दिनों में भर सकते हैं, और जबकि विमान को इसे भरने में टोटल आपके 35 दिन लगते हैं। अली जो है 12 दिनों में एक भरे हुए रेत से गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे को तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। साथियों 2 व्यक्ति मिलकर के भर रहा है और एक व्यक्ति जो है ये खाली कर देता है, और तीनों को एक बार लगाया जाएगा तो 2 व्यक्ति भरेगा, एक व्यक्ति आपको खाली कर देगा। तो कैसे बनाना है, तो देखिए जो आपका दिन है इसका अपोजिट क्या होता है, आपका क्षमता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 बट्टे आपका 14, यानी ये इतना की क्षमता से भरेगा। और दूसरा जो व्यक्ति आपका विमान है ये आपके कितना की क्षमता से भरेगा, तो 1 बट्टे 35 की क्षमता से ही भरेगा, क्योंकि दिन का उल्टा आपका होता है क्षमता, समय का उल्टा क्या होता है क्षमता। और एक व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, तो इसको खाली कर दे रहा है, यानी 1 बट्टे ये 12 की क्षमता से क्या कर दे रहा है, खाली। साथियों इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा सबसे पहले, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, तो 400 आपका 20 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा एलसीएम इसका, 400 आपका 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 14 से 420 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 30 बार में आपका कैंसिल आउट होगा, और 35 से अगर 420 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका 12 बार में लग जाएगा। -12 से 420 को अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो ये आपका लग जाएगा 35 बार में। आप सिंपली क्या करना है कि इन दोनों को आपको ऐड करना है, इनमें से आपको 35 को घटा देना है। इन दोनों को ऐड करके अगर हम लोग 35 को घटा देते हैं तो 30 10 40 तो 42, 42 में से 35 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 400 आपका 20 हो जाएगा। आप इसको काट लेंगे 7 से, तो 7 छक आपका 42 0, यानी आपका कितना आ जाएगा 1 बट्टे आपका 60। अब ये तो आपका निकला है क्षमता, क्योंकि क्षमता हम लोगों ने लेकर के शुरू में ही चलाए, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कितने दिनों में भर जाएगा, तो क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपका क्षमता का उल्टा आपका समय हो जाएगा। तो 1 बट्टे 60 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 60, क्योंकि पलट देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीका से मैथ को आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा साथियों दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक संख्या को 303 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिमाण क्या होगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई संख्या है आपका जो कि आपका x है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक संख्या को दिया गया है कि आपका 303 से गुना किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या को गुना किया जा रहा है कैसे, तो 300 आपका 3 से गुना किया जाता है, और वो संख्या हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि संख्या हमें पता नहीं है इसलिए कहा जा रहा है कि इसका परिमाण क्या होगा। तो मान लेते हैं कि आपका x है। अब कहा जा रहा है कि उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया जाता है। लघुत्तम समावर्तक कहने का मतलब है कि एलसीएम से, किसके एलसीएम से, तो 7, 11 और आपके 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है। 7, 11 और 13 का दोस्तों आपका एलसीएम क्या होगा ये पहले आपको यहाँ से निकालना होगा। तो 7, 13 और आपका जो है 7, 11 और 13 का आप सभी लोग पहले एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो इसका जो एलसीएम आएगा ये आपका आ जाएगा 10 आपका 1। अब यहाँ तक तो बात हो गया, लेकिन आगे कहा जा रहा है कि जो है उसके एलसीएम से विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया है। स्वयं कहने का मतलब क्या है, आपका x, यानी इससे फिर क्या है आपका विभाजित किया गया, तो x से फिर विभाजित कर दो आप, आंसर आ जाएगा x से x कट जाएगा, और इससे अगर इसको आप काटिएगा तो आपका 3 बार में आपका कट जाएगा, और इस तरह से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है, आपका 46। इस क्वेश्चन में ही बन जाएगा। देखिए 3 व्यक्ति का औसत भार आपको 46 दिया गया है। इसका अगर आप योग निकालिएगा तो 3 से आप गुना कर दीजिएगा। 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 आपका 13, 138 आ जाएगा। अब दोस्तों कहा जा रहा है यदि गोपाल और
दिया गया है कि अक्षय का औसत भार कितना है, तो आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 40, यानी दो व्यक्ति का भार कितना दिया गया 40। तो 40 का अगर आप योग निकालिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40 दूना आपका 80। आगे बढ़िए, तथा अक्षय और अतुल्य का औसत भार कितना है, तो आपका 45 किलोग्राम। यहाँ पर भी दो व्यक्ति का 45 दिया गया है, तो इसका अगर आप योग निकालिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका कितना आ जाएगा 45 दूना आपका 90। अब ये तो खैर आपका हो गया दो दो व्यक्ति का, तो 90 और 80 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 90 और 80 को अगर जोड़ेंगे तो 100 आपका 70 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 3 व्यक्ति का दिया गया है और यहाँ पर आपका 2 व्यक्ति का दिया गया है, तो 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को घटा लेंगे तो आपका 1 व्यक्ति का बच जाएगा, जिसका हमें पूछा जा रहा है अक्षय के बारे में। तो आइए हम लोग घटा लेते हैं। तो 170 में से आपका 138 माइनस हो जाएगा, सिंपली घटा लीजिए। 2 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, ये आपका कट जाएगा। दैट मीन्स कि आपका राइट आंसर 32 होगा। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको एकदम दौड़ा के मारिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर उसे कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कहा जा रहा है कि 78 अधिक है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक संख्या को जब पहले 15% घटाया जाता है और एक संख्या को जब आपका बढ़ाया जाता है, तो ये नहीं कहने का मतलब है कि इसमें वृद्धि हो जाती है। और हम नहीं, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मूल संख्या से 78 आपका बढ़ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटेगा, घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, या बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला को याद किए हैं। आपका फॉर्मूला होता है A + B + आपका AB अपॉन आपका 100 होता है। क्या आप भूल गए इस फॉर्मूला को? कभी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले 15% घटाया गया, जब घटाया जाएगा तो -15, फिर 20% आपका बढ़ाया गया तो प्लस में आपको क्या करना है 20। आप ए बी को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका 15 और गुना आपका यहाँ पर 20 और बट्टे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 100। 20 से काटिएगा 20 × 5 आपका 100, 5 से काटिएगा तो 5 तरीके आपका 15। अब देखिए 15 में अगर 3 को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस वाला एक साथ जुटेगा, तो 15 3 18, 18 में से अगर आप 20 को घटाइएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 2 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इतना आप लोग कर लेना। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 78 अधिक हो जाता है। कितना कह रहे हैं, 78 अधिक हो जाता है। लेकिन हम लोग जब चेक किए तो हमें पता चला कि नहीं 2 अधिक है, इसलिए अधिक का तुलना अधिक से कर देंगे। और निकालना क्या है हमें, तो कहा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या क्या है बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ से आपका क्या आएगा। मूल संख्या आप कैसे निकालेंगे, जरा आंसर बताइए मुझे, एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो मूल संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना, क्योंकि कुछ नहीं पता है और बात हुआ है यहाँ पर आपका परसेंटेज का, तो हमेशा हम लोग मूल संख्या क्या मानते हैं 100। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, काट लीजिए इसको, 2 से काटिएगा तो आपका 50 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 8 × 5 = 40 के 0, देखिए 7 × 5 = 35 और 4 कितना हो जाएगा 35 और 4 लगता है मुझे 39 होता है। और यहाँ पर एक आपका 0, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 3900। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार है। प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। सबसे पहले चीज़ों को हम समझते हैं कि कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा किलोमीटर प्रति मिनट, नहीं सुना होगा आपने ये सुना होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है मीटर में, यहाँ पर भी दिया गया मीटर में और यहाँ पर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको पहले हम लोग चेंज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो है एक ही दिशा में चल रही है 2 गाड़ी, जब 2 गाड़ी एक ही दिशा में चलेगा और ओवरटेक करेगा तो दूसरा का जो आपका चाल होता है वो आपका घट जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर आपने ट्रेन या जब बस में आपने सफ़र किया होगा तो जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई गाड़ी आती है तो हमें लगता है काफ़ी तेज़ चल रही है। नहीं वैसे नहीं होता है, उसमें दोनों का आपका जो गति होता है, आपका मोमेंट होता है वो आपका ऐड हो जाता है। इसी कारण से साथियों आपको सिंपली क्या करना है कि एक का चाल दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का दिया गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 150 में से आप ऐसा करो कि 80 को यहाँ से माइनस कर लो, माइनस कर लीजिए। अब बताइए आप मुझे कितना आपका आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो ये आपका 70 आ जाएगा, 8 7 15 70 आ जाएगा। अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा ये आया हुआ है आपका। इसको मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 5 बट्टे किसी गुना कर देंगे 18 से गुना। अब इसको काट लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा ऊपर।
और नीचे काटिएगा तो आपका 9 आ जाएगा। अब इसको अगर देखें तो 25 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 तिया 15, 2 आपका 17, यानी 175 बटे आपका कितना आ जाएगा 9। तो ये आपके आ गया यहाँ पर आपका चाल। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी मिनट में आपको पूछा जा रहा है। समय बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे आपका चाल। अब दूरी देखिए आपको कितना दिया गया है। साथियों जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक करती है या किसी रेलवे स्टेशन को पार करती है तो रेलवे स्टेशन का भी डिस्टेंस को उसमें ऐड किया जाता है। साथ ही साथ रेल जो होता है वो अपने जो है लंबाई को भी वो पार करती है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 240 और 100 आपका 40 किसी को भी ओवरटेक करेगा तो उस ट्रेन के भी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा और अपनी जो लंबाई होती है वो भी आपका ऐड हो जाता है। तो 110 और 140 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको चाल कितना दिया गया है। तो समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। और चाल हमारा दिया गया 175 और बटे में आपको कितना हो जाएगा आपका 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 350, इसके नीचे में आपका 1 है और 9 को अगर हम लोग ऊपर भेज देंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 75, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं कितना बार में कटेगा, देखिए 5 से एक बार काट लेते हैं। 5 से काटिएगा तो 5 तिरिका आपका 15, 25 आपका 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते आपका 35, 10। 35 से काटेंगे तो 35 दूना आपका 70, 9 दूना आपका 18। अब देखिए कितना आ गया आपका 18 तो आपका आ गया, लेकिन ये दोस्तों आपका आ गया है किस में, मिनट में आ गया होगा। किस में आ गया होगा, सॉरी ये किस में आ गया आपका सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 5/18 से गुना किया था ये आपका किस में आ गया था, मीटर प्रति आपका सेकेंड में। लेकिन सेकेंड में नहीं, यहाँ पर आपको पूछा किस में गया है, मिनट में। तो सेकेंड को आप मिनट में बना लीजिए, ये सेकेंड में आया है। मिनट में बनाने के लिए आप 60 से भाग दे दीजिएगा। 18 में अगर 60 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में आपका लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 0.3 सेकेंड आ जाएगा, और सॉरी मिनट आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है, वो सभी अभाज्य संख्या कहलाता है जिसका कि HCF आपका 1 के बराबर आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जिसका HCF 1 आएगा ये आपका कहलाएगा अभाज्य संख्याओं का युग्म। इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इसमें देखिए 198 और 175 जो दिया गया है इसका HCF आपका 1 आएगा। बाकी आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर जज कीजिएगा तो HCF किसी का भी 1 नहीं आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इकाई अंक जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया गया है 50, जैसे मान लेते हैं 50 देंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे 51 दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको 52 दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको 98 दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको 16 दिया गया है। अब आपको ये कह दे कि इसको अगर सभी को गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो आप इसको गुना करते थक जाइएगा, पता चलेगा कि पेपर आपका खत्म हो गया है और आप इसी में गुना कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सभी के आपको इकाई अंक को गुना करना है। तो देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 8 करेंगे तो 2 8 आपका 16 आ जाएगा। 16 जैसे आ गया तो इकाई अंक लेना है 6 हो जाएगा। 6 को फिर आप 6 से गुना करेंगे, 6 के 36, यानी कि इकाई अंक आपका क्या होगा 6, यानी इकाई अंक को केवल आपको गुना करना है। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, इसके बीच अभाज्य संख्या आपका क्या क्या आता है। तो देखिए 51 के बाद 53 आपका अभाज्य संख्या है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद अगर देखिए हम लोग तो आपका 59 आता है। 59 के बाद देखिए आपका 60 नहीं होगा, एक आपका 61 आ जाएगा। अच्छा 61 के बाद देखिए 62 नहीं आएगा, 63 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 66 नहीं आएगा। उसके बाद आपका 67 आ जाएगा। 67 के बाद देखिए आपका 68 नहीं आएगा, 69 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, लेकिन आपका 71 आपका एक आ जाएगा। 71 के बाद देखिए 72 नहीं आएगा, लेकिन आपका 73 एक आपका आ जाएगा। ये भी आपका अविभाज्य संख्या है। 73 के बाद आपका क्या हो सकता है, 73 के बाद तो आपका 74 कट जाएगा, 75 भी कटता है, 76 भी कटता है, 77 भी 11 से कट जाएगा, 78 भी 2 से कट जाएगा, 78 बस यहीं तक तो आपको बताना है। इसी दोनों के आपका बीच का आप बताइए। देखिए 9 से अगर गुना करेंगे 3 को, 9 3 आपका 27, कितना हो जाएगा 7,
देखिए आपका 7 आया। अब 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 को 7 से गुना करेंगे 7 7 49, इकाई अंक पर आपका 9 आएगा। 9 को अब किससे गुना करेंगे 1 से तो 9 आएगा। 9 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 3 आपका कितना हो जाएगा 27, यानी इकाई अंक पर आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए इसका आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या आएगा। देखिए करनी में अगर आपको 3 दिया गया है तो 5832 का आपको 3 का आपको पेयर बनाना होगा। सबसे पहले आप इसको ऐसा कीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 58 और यहाँ पर आपको 32 दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टर कर लिए। यहाँ पर देखिए अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 छक आपका 12, तो 29 आपका 16 आ जाएगा। फिर आप 2 से यहाँ पर अगर लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 अट्ठी 16, 1400 आपका 58 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 2 से लगाते हैं तो 2 सत्ती 14, 2 दनी 4, 2 नमा आपका 18। उसके बाद देखिए आपका कितना से लगाना होगा, तो 3 से आप लगाइए लग जाएगा। देखिए आपका 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 ती आपका 9। 3 से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फिर लगाते हैं तो 3 अट्ठी आपका 24, 3 एकम आपका 3। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 81 आ चुका है, 81 में फिर ऐसा हम लोग करते हैं कि 3 से लगा देते हैं तो आपका कितना बार में, आपका 27 बार में लग जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो 9 तिया 27, 3 बार में। 3 से अगर दोस्तों फिर लगाते हैं तो 3 तिया 9, और 3 से फिर लगाते हैं तो 3 एकम आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए आपको 3 3 का आपको पेयर बनाना होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग अगर देखें तो यहाँ तक एक आपका पेयर बनेगा, इसके बदले में एक आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 का अगर पेयर बनाएंगे यहाँ तक तो एक आपका यहाँ से 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका 3 का सॉरी, यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए आपका 3, 3 नंबर 27, यहाँ से भी एक आपका पेयर बनेगा तो यहाँ पर भी एक आपका क्या बच जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूना आपका 18। अच्छा ऊपर वाला आपका कितना आ जाएगा आंसर में, आपका 18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह से जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और 4 4 का दोस्तों आप अगर पेयर बनाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा। जब 4 4 का आप पेयर बनाएंगे तो इसका आपका 10 आएगा, आप लोग निकाल लेना 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या गया है, अब आपको 5 बटे आपको 24 दिया गया है तो 5 बटे आप 24 रखेंगे। देखिए जब भी करनी में 4 रहता है तो इसका प्राइम फैक्टर करके 4 4 का पेयर बनाना है। जैसे वर्गमूल निकालते हो तो आप 2 2 का पेयर बनाते हैं, जबकि करनी में दिया हुआ रहता है तो उसको उतना ही पेयर बनाना है जितना कि करनी में आपको दिया हुआ रहता है। अब देखिए 5 बटे आपका 24 हो जाएगा, गुना में आपको 78 दिया गया तो 78 रखेंगे। अब इसको आप काट लीजिए। देखिए इसको अगर आप काटिएगा 6 से, जो 6 3 का 18, और 6 से काटिएगा तो 6 चौके आपका 24। अच्छा अब इसको काटिए तो देखिए आपका कितना से कट रहा है। देखिए अब इसको काटते हैं तो 4 से अगर काटते हैं हम लोग यहाँ पर तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 से काटिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 2 नमा आपका 18 हो जाएगा। अब और कटेगा क्या, काटिए इसको, देखिए आपका कितना बार में कट रहा है। 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं यहाँ पर तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और तो आपका कट नहीं रहा है, कहीं गलती हुआ है क्या, चेक कीजिए इसको, कहीं गलत हुआ है क्या। देखिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका कितना आया था दोस्तों, आपका 18 आया था, और नीचे में आपका कितना आया था, आपका 10 आया था। उसके बाद देखिए आपका 5 बटे आपका कितना हो जाएगा 24, और गुना कितना हो जाएगा 78। आंसर तो इसको आना होगा हर हाल में, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर इसका आना चाहिए और बिल्कुल आपका आएगा। आइए देखते हैं। 5 से अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं तो 5 दूना आपका 10। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 2 बार में इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं 2 से तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो ये आपका कितना बार में, 12 बार में आपका कट जाएगा। ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं यहाँ पर, अब कैसे कटेगा आपका, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं 3 से तो 3 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। 3 से काटते हैं तो 3 तरीका आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं यहाँ पर 4 एकम 4, देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से अगर काटते हैं तो 2 तिया आपका कितना हो जाएगा 6, और 2 नमा आपका कितना हो जाएगा 18। कट ही नहीं रहा, फिर वैसे ही आ जा रहा है, कहाँ गलत हो रहा है एक बार चेक कीजिए आप लोग। अच्छा अगर हम लोग ऐसे इसको काटते हैं, जैसे कि ऊपर में आपका कितना आया हुआ है 18 आपका,
और यहाँ पर आपका 10 और उसके बाद आपका 5 अपॉन अगर हम लोग यहाँ पर 24 करते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग 78 लिखते हैं, इसको हम लोग और तरीका से काट सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 5 से अगर काट देते हैं तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर साथियों, उसके बाद आपको कैसे काटना होगा बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं इसको, अगर कितना से 6 चौके 24, 4 छक 24, कितना से काटते हैं इसको, फिर भी उतना ही आ जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार चेक करते हैं, फिर से इसको काटिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। या तो ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं 18, 18 दूना 36, अच्छा इसको अगर हम लोग यहाँ पर 54 कर देते हैं, ये जो यहाँ पर आपको 24 दिया गया है, इसको अगर हम लोग 54 कर देते हैं तो आपका कट जा रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर इसको 54 कर देते हैं तो 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 से काटिएगा 3 कम 3, 3 तिया 9, 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और 13 देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में आपको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम एरर मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका 24 दिया गया है इसकी जगह पर आपका 54 होगा, तो ही इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी। ये क्वेश्चन में आपको एरर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली आपको एरर है, यहाँ पर आप 24 की जगह पर आप कर लीजिएगा 54, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, इसका मान आपको बताना है। ये आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि इसमें एक आपको डिजिट 1 दिया गया है, तो जो डिजिट रहेगा उसको रख दीजिएगा। अब देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो टोटल आपका 3 संख्या पर रेकरिंग दिया गया है, तो 3 सीधा आप यहाँ पर नीचे में 9 डाल दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1/999 सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें कि वह मार्च कर सकता है। जब भी कभी इस तरह के 2 डिजिट आपको दिया रहे और आपको अधिकतम संख्या पूछा जाता है, यानी कि आपको ये पूछना चाह रहा है इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 616 और 32 का आप लोग HCF निकाल लीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा 616। और इसका जब HCF आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका है। HCF आपको फ्रेंड्स खुद से आपको निकालना है, पेन पेपर आप लेकर के बैठिए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी 2 समपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक कम से कम पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होगा। देखिए संपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 4 देखिए एक संपूर्ण वर्ग है, और इसके अलावा अगर 4 के बाद अगर हम लोग देखें तो आपका 4 चौके आपका कितना हो सकता है, आपका 16 हो सकता है। इन दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा तो ये आपका 4 होगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक हम लोग ले लेते हैं 6 का देखिए आपका स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग जो है ये आपका 36 हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे 36 के बाद 6 के बाद आपका कितना हो जाता है, 8 आपका हो जाता है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि संपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक, तो आपका एक जैसे आपका कितना हो जाएगा 64। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो आपका देखिए कितना इसका HCF आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 36 दिया गया है, तो 9 चौके आपका 36, यहाँ पर देखिए 4, और 64 की अगर बात करेंगे तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना आपका 64। यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो एक देखिए आपका यहाँ से 4 आएगा, उसके बाद इसी भी देखिए आपका 2 का पेयर बन करके एक आपका 4 बाहर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि हर बार आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से 4। फिर से आप समझिएगा कि किसी 2 समपूर्ण वर्गों का, देखिए यहाँ पर 36 आपका संपूर्ण वर्ग है, 64 भी आपका संपूर्ण वर्ग है। अब आप 81 मत ले लेना, क्योंकि 81 आपका संपूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपका विषम संख्या है। तो किसी भी आपको 2 संपूर्ण वर्ग लेना है जो कि आपके क्रम में हो, और उसका HCF अगर आप निकालेंगे तो हर बार आपका जो है ये आपके 4 के इक्वल आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको भागना नहीं है, जब तक हम आपके साथ रहेंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए साथियों कहा जा रहा है कि ब्लैकबेरी ने अपने दिया गया है कि पतलून पर 25% की छूट की घोषणा किया। अब कहा जा रहा है कि विवेक दुकानदार चला गया, वह छूट पर दिया गया है यहाँ पर आपका कि 400 रुपया बचाना चाहता था।
देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए कहा जा रहा है कि 400 बचाना चाहता था, ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक पतलून की कीमत आपको 320 रुपया दिया गया हो। साथियों यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि टोटल जो है आपका पतलून कितने खरीदने चाहिए, 300, आपको 20 जो है अगर प्रत्येक पतलून की कीमत हो और उन्हें यहाँ पर आपका 25% की छूट भी दिया गया और वो बचाना कितना चाह रहे हैं, तो आपका 400 रुपया बचाना चाह रहे हैं, तो कितना उन्हें पतलून खरीदने की आवश्यकताएं होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पतलून की कीमत है ये आपका कितना है, तो आपका 320 रुपया आपको दिया गया है। अच्छा, रियल में अगर देखा जाए तो मुझे ये नहीं पता है एग्जैक्ट की कितना है, लेकिन परसेंटेज में चर्चा है, तो मान लेते हैं कि अगर प्रत्येक पतलून का जो कीमत है ये 100 रुपया अगर रहा हो, तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक में से 25% का उन्हें लाभ कमाना है, तो प्रत्येक में से अगर 25% का उन्हें लाभ चाहिए तो कितना रुपए इसका हो जाएगा, तो देखिए आपका यहाँ से एक जीरो आपका कट जाएगा। अब इसको देखिए एक जीरो से एक जीरो अगर नहीं काटते हैं तो 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 4 अठे 32 80, यानी कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 80 रुपया यहाँ पर आपका हो गया प्रत्येक पतलून पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा, अब कहा जा रहा है कि वह 400 रुपया बचाना चाहता है, कितना बचाना चाह रहा है, 400 रुपया बचाना चाह रहा है, और प्रत्येक का आपका मूल्य कितना हो गया, यहाँ से आपका कितना रुपया बच रहा है, तो आपको कितना बच रहा है दोस्तों 80, यानी एक अगर वो वस्तु को खरीदता है तो 80 बचता है, तो उन्हें 400 बचाने के लिए कितना खरीदना पड़ेगा, तो सिंपली आप ऐसा कीजिए कि 400 में 80 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 से काटिएगा तो 8 पचे 40, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि रहमान की 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं कि जो आपके रहमान है, रहमान इसकी आयु आपका कितना है, तो सपोज दैट कि अगर इनका आयु x वर्ष है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व यानी कि आपका 3 इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, और कहा जा रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद यानी x में आपका कितना जुट जाएगा, आपका 5 जुट जाएगा, तो कहा जा रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद की आयु के 1/3 है, यानी अब से 5 वर्ष बाद 1 कितना है दोस्तों आपका 3 है, तो आपको बताना है रहमान की वर्तमान आयु क्या है, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग यहाँ पर गुना करें तो ये जो 3 है आपका, ये चूंकि आपका फ्रैक्शन में है नीचे आ चुका है, और क्रॉस में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3x माइनस आपका 9 हो जाएगा, और ये वाला अगर गुना करें तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा 5। देखिए x को इधर ला करके माइनस करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, और 5 इधर आकर के जुट जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14, 2 से काटेंगे तो ये आपका 7 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 7। एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बनाइए इसको, सही आंसर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है, और कहा जा रहा है कि तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। जब भी कभी लंबाई पूछा जाता है तो इनडायरेक्टली ये आपको ये पूछना चाह रहा है कि दूरी क्या होगा, तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल इसका कितना दिया गया है, तो देखिए एक आपका 59 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आपको 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब एक ही डायरेक्शन में चलता है तो चाल आपका घट जाता है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब 59 में से आप 32 को घटा लीजिए, तो जैसे कि मान लेते हैं कि 59 में से अगर 32 को घटा देते हैं तो ये आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर प्रति घंटा है, इसे हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 बटे किससे गुना कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे, और दूरी बराबर चाल गुना समय। समय यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, तो आपका 16 सेकेंड, 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, काटिए इसको, देखिए कितना बार में कटता है। 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 9 तिया आपका 27, 3 बार में। 2 से काटिएगा तो 2 8 आपका 16 आ जाएगा। 8 25 कितना हो जाएगा 40, 4 तिया 12 120, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी इसका यहाँ पर आपको दिया गया है चाल, चाल कितना दिया गया है दोस्तों, आपको 50 किलोमीटर आपको प्रति घंटा आपको दिया गया है, ठीक है साथियों। अगर पेड बैच के साथ आप एनरोल नहीं है तो मैं फिर से एक बार बता दूं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं
70 to 80% जो आपके क्वेश्चन हैं ये केवल आपको नोट्स से आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जो है आपको एक जो है टेस्ट भी आपको करा करके दिखाया है कि जितने भी आपको नोट्स कवर कराया जा रहा है किसी भी संस्थान का, आप टेस्ट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आप उठा लीजिएगा, नोट से ही आपका 70 to 80% आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और इतना बेहतरीन तरीका से आपको चीज़ें प्रिपेयर कराया जा रहा है ताकि कुछ भी ना आता होगा तो भी आप सेट का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आपका बनेगा। और जितना भी आपका सिलेबस में टॉपिक आपका मेंशन है, चैप्टर आपका मेंशन है, ये A to Z आपको कराया जा रहा है। और करेंटली 2025 के मई में जो पेपर कंडक्ट हुआ है इसके बेसिस पर आपको टोटल A to Z आपको चीज़ें कवर कराया जा रहा है, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए आपका बेहतर इंप्रूवमेंट और आपके परफॉर्मेंस हो सके। जितनी भी आपका हिंदी का भी कंप्लीट आपको नोट्स आपको डाल दिया गया है, जिससे कि आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आपका जो है सर्वनाम है, कारक है, विभक्ति है, समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरा है, ये सभी लोककितियाँ हैं। ये टोटल चीज़ें आपको जो A to Z आपको थियोटिकल्स के साथ साथ यानी सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको दिया गया है, फिर ऑब्जेक्टिव दिया गया, फिर आपको वन लाइनर फॉर्म दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपको टोटल चीज़ें लगभग आपका कवर हो जाएगा। और रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आपको डेली PDF निकलवाने की आवश्यकताएं आपको नहीं होगी। तो ये खास बात है कि आंसर आपको टिक करके जब PDF मिल जाता है सॉल्यूशन का, तो इसको आप पुनः रिवीजन आप कर पाते हैं और प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज में आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाते हैं। आपका जो क्लास है ये शाम में आपका 7 बजे आपको लाइव भी आपको दिया जाता है। और लाइव में जितना भी आपका नोट्स चलता है ये सब कुछ आपका पेड बैच में एनरोल कर लिया जाता है, जिसमें कि आपको कंप्लीट चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आपको मिलता है। तो देर किस बात की 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसके लिए ओनली आपको वन टाइम 99 आपको पे करना होता है। और इसमें टोटल आपको बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपका लेटेस्ट आपका है, तो कुछ भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, A to Z आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक बस की जो आपका साथियों चाल है ये आपका कितना दिया गया है, तो आपको 50 किलोमीटर आपको प्रति घंटा दिया गया है। यानी बस की चाल कितना है, तो आपका 50 किलोमीटर आपको प्रति घंटा है। अब कहा जा रहा है कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए समय आपको पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी दिया गया आपको 200, आपको 250 हो जाएगा। चाल दिया गया यहाँ पर आपको 50, तो 50 रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से करेंगे तो आपका 25। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका भी 5 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि AB और C का औसत वजन दिया गया आपको 60 किलोग्राम है। यानी 3 व्यक्ति का वजन जो है यहाँ पर आपको दिया गया 60। तो इसका अगर हम लोग योग निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 यानी 180। अब कहा जा रहा है कि AB का औसत वजन दिया गया आपको 30, यानी 2 का दिया गया औसत वजन आपका 30, इसका योग निकालेंगे तो 30 दूना आपका कितना हो जाएगा 60। आप देखिए B और C का औसत वजन आपको दिया गया 70, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति का औसत वजन दिया गया 70, तो 2 से अगर गुना कर देंगे इसका योग निकल जाएगा 100 आपका 40। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि B का वजन क्या है। अब देखिए 1 का पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का आपको दिया गया है, तो 140 और आपका 60 कितना हो जाएगा आपका टोटल ओवरऑल आपका 200 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 व्यक्ति का है 200, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका 3 व्यक्ति का है दोस्तों आपका 180। तो देखिए 2 व्यक्ति को अगर घटा दीजिएगा 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति बचेगा, तो 2 में से अगर 180 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा आपका 20। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में आपको दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीका से आप चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो आज का सेशन आपका यहीं पर आपका खत्म होता है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो घंटी का आइकॉन आपको दिखता है उस पर क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते सेशन को लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।